जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, हम अपने चैनल अमेजिंग सीक्रेट राज पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर कुछ समय से बगलामुखी माता की कथा का विवरण दे रहे हैं। तो आज की कथा है चौथे अध्याय की, शत्रु बाधा और ऊपरी बाधा से मुक्ति कैसे मिली माँ भगवती की कृपा से। आज श्री बगलामुखी व्रत कथा का चतुर्थ दिवस है। कहा जाता है कि चौथे दिन सभी कष्टों, अभावों, बाधाओं और तनाव से मुक्ति मिल जाती है। आज माता बगलामुखी आप सभी पर अवश्य अनुकंपा करेगी। 10 महाविद्या की जितनी शक्तियाँ मानी गई हैं, उन सब का मूल बगलामुखी भगवती है। ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति है, ये ही प्रधान प्रकृति है। 3 गुणों की साम्य अवस्था रूपा प्रकृति भी इनसे भिन्न नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य अथवा व्यक्त अव्यक्त सब इन्हीं के रूप हैं। ये ही पराशक्ति परमेश्वरी है। ये सर्वत्र व्यापक है, तथापि उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए सदैव हर समय विराजमान रहती है। इनके उस विग्रह की कांति तपाए हुए स्वर्ण के सदृश है। ये अनेक रूपों में प्रकट होती रहती है। इस संसार में जो कुछ स्त्रीवाची है, वह सब माँ भगवती का ही समावेश है। इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इन्हीं से प्रकट हुए हैं। जगत माता बगलामुखी की कृपा का अनुभव कराता है। इन्होंने संसार में सुख शांति की स्थापना की। यहाँ संक्षेप में हम इनकी कथा का परिचय दे रहे हैं। श्री बगलामुखी का जीवन नित्य निरंतर उपासक की सेवा में ही व्यतीत होता है। वे भगवान के सिवा दूसरे को नहीं देखती है, ना जानती है। ये सब अवश्य है कि समस्त जड़ संपत्ति उनके अधिकार में रहती है। माता बगलामुखी ने किस प्रकार शत्रुओं का नाश कर ऊपरी बाधाओं से मुक्ति दिलाई, इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। रामलाल एक कार्यालय में उच्च पद पर कार्यरत था। अच्छी आय, सुखी परिवार, समाज में प्रतिष्ठा, सब कुछ प्राप्त था। परिवार के लोग भी परामर्श अथवा सहायता के लिए रामलाल के पास आते थे। अचानक समय ने पलटा खाया। नौकरी से निकाल दिया गया। घर में एक रात चोरी हो गई। सारा धन आभूषण चोर जो है चुरा के ले गए। रामलाल परेशान हैरान थे। सोचते, भगवान यह कैसी परीक्षा ले रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन पत्नी दुखी होकर के किसी परिजन के घर गई। उसने रो रो करके सारा हाल उस परिवार के मुखिया को कह सुनाया। पत्नी की ऐसी व्यथा सुन करके मुखिया ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार से माता श्री बगलामुखी का व्रत करो और पति सहित बगलामुखी की कथा को सुनो। पत्नी ने आकर के रामलाल को सारा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने सहमति प्रकट की और गुरुवार को ही व्रत किया और कथा को सुना। इस प्रकार 21 गुरुवार को व्रत किया और कथा सुनी। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। कार्यालय में पुनः बुला लिया गया और ऊपरी बाधाओं से भी मुक्ति मिली। प्रियो श्रोताओं, माता श्री बगलामुखी शत्रु के लिए मृत्यु और उपासक के लिए कोमल हृदय वाली देवी है। जो उपासक श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता और पवित्रता के साथ उनका व्रत करते हैं, वे उनके सभी कष्टों का निवारण करती हैं। प्रेम से बोलो, जय श्री बगलामुखी माता की जय। इस तरह से चौथा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। अब पंचम अध्याय की कथा में हम आपको बताते हैं कि श्री बगलामुखी की कृपा से व्यसनों से मुक्ति और ग्रहों की शांति हुई। क्या श्री बगलामुखी के व्रत कथा के द्वारा कलयुग में भी कष्टों का निवारण किया जा सकता है? हाँ, अवश्य।
कलयुग में भी हर समस्या का निवारण हो सकता है, क्योंकि यह अत्यंत प्राचीन और कल्याणकारी व्रत है। वास्तविकता यह है कि सृष्टि के मूल में ही श्री बगलामुखी के अंकुर विद्यमान हैं। जड़ चेतन सभी किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित होते रहते हैं, आकर्षित होते हैं। बेजाने अनजाने स्वयं को किसी न किसी के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। हिरण वीणा के स्वर को सुनकर के सम्मोहित हो जाता है। बेल सम्मोहित होकर के वृक्ष में लिपट जाता है। सागर की लहरें चंद्रमा से सम्मोहित होकर के ज्वार भाटा का रूप धारण कर लेता है और निर्जीव लोहा चुंबक से प्रभावित होकर के, अर्थात जो चुंबक होता है उससे प्रभावित होकर के उसकी ओर दौड़ पड़ता है। इसी प्रकार श्री बगलामुखी भी पवित्रता, एकाग्रता और श्रद्धापूर्वक अपना उपवास किए जाने पर तथा कथा का श्रवण करने वालों की ओर से आकर्षित होकर के कृपा करती है। अब मैं इस युग की एक कथा कहता हूँ, श्रद्धापूर्वक सुनो। इस कथा का श्रवण कर जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा, उसी प्रकार तुम सभी दुखों और अभावों में जूझते लोगों का कल्याण करना। कोई बड़ा महानगर था, वहाँ लाखों लोग रहते थे। इन्हीं लोगों में श्रुति और उसके पति की गृहस्थी थी। श्रुति धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। उसका पति भी सुशील था। वे दोनों ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। श्रुति की गृहस्थी आराम से चल रही थी, पर कर्म की गति अटल है। विधाता का लिखा कोई नहीं पढ़ सकता। व्यक्ति का भाग्य पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। श्रुति का पति शीघ्र अतिशीघ्र धनवान होने के स्वप्न देखने लगा, इसलिए वह गलत मार्ग पर चला गया और खाकपति बन के रह गया। शहर में मदिरा, जुआ, रेस का प्रचलन था, उसमें वह भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी मदिरा पीने की आदत लग गई। वह दोस्तों के साथ रेस जुआ खेलने लगा। इस प्रकार कहने आदि सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। घर में भूखमरी फैल गई। श्रुति संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के व्यवहार से बहुत कष्ट हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके दुख सहने लगी। श्रद्धा के साथ श्रुति प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। श्रुति सोच में पड़ गई कि इस समय कौन आया होगा। फिर भी अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे संस्कार वाली श्रुति ने द्वार खोला। देखा तो सामने एक संत खड़े थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी दृष्टि से अमृत छलक रहा था। उनको देखते ही श्रुति के हृदय में अपार श्रद्धा भर गई। श्रुति संत को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। एक मैली चादर पर उनको बिठाया। संत ने कहा, क्यों श्रुति, मुझे पहचाना नहीं? श्रुति ने सकुचा करके कहा, आपको देखने से ही बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत शांति अनुभव हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। संत ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में जब भजन कीर्तन होते हैं तब मैं भी वहीं आता हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम होते हैं। पति गलत मार्ग पर चला गया था। इससे श्रुति दुखी हो गई थी और दुख की मारी अब मंदिर भी नहीं जाती थी। उसके मन मस्तिष्क पर जो है वही बातें, वही सारा कष्ट जो है घूमता रहता था। संत तो स्वभाव से ही निर्मल होते हैं। उनका हृदय पिघल गया। बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रख पुत्री,
तेरे दुख का कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। संत की बात सुन करके श्रुति के हृदय को अपार शांति मिली। उसने कहा, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। मैं माँ भगवती अष्टभुजा की कृपा से धन के विषय में भी हमें बहुत ज़्यादा संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाए हुए भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ सा गया। मेरे पति की बुरे लोगों से जो है दोस्ती हो गई। इस कारण वे शराब, जुआ, पर स्त्री, रेस जैसी बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं और उन्होंने सब कुछ उसमें गंवा दिया। ग्रहों की चाल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यह सुन करके संत ने कहा, तू चिंता मत कर, तू माँ की परम भक्त है। माँ श्री बगलामुखी तो प्रेम और करुणा की प्रत्यक्ष अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर सदैव ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख करके माँ बगलामुखी का व्रत और कथा कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बगलामुखी का उपवास करने की बात सुन करके श्रुति के चेहरे पर दिव्य चमक आ गई। उसने कहा, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। संत ने कहा, बेटी, माँ का व्रत बहुत सरल है। उसे माँ बगलामुखी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। वह सुख, शांति, संपत्ति और यज्ञ के फल को संपूर्ण रूप से भोगता है। हाँ, पर सोने की मुद्रिका का विधि से पूजन अवश्य करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के अनुसार करनी चाहिए, तभी यह व्रत जो है संपूर्ण फल देता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने सारे दिन मन ही मन माँ के मंत्रों का जाप करते रहें। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाए, क्योंकि पूर्व दिशा की अधिष्ठात्री देवी जो है 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी को ही माना जाता है। सामने एक पटले पर रख करके उसके ऊपर स्वच्छ पीला रुमाल रखें। रुमाल पर पीले चावलों का छोटा सा ढेर बनाएं, जिस पर पानी से भरा तांबे का कलश रखें। कलश पर एक कटोरी भी रखें। उस कटोरी में सोने चांदी का कोई आभूषण, गिन्नी या रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। घी का दीपक जला करके धूप जला दें। इस प्रकार शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका संपूर्ण फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और व्रतकर्ता जो है धनवान हो जाता है। जिसके संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्या को अच्छा वर मिलता है। अगर किसी की लक्ष्मी बांधी हुई है तो वह भी खुल जाती है। यह सुनकर के श्रुति आनंदित होगी। कहा, आपने श्री बगलामुखी व्रत कथा की जो शास्त्रीय विधि बताई है उसे मैं अवश्य संपन्न करूंगी। संत से माता बगलामुखी की व्रत की कथा जो है शास्त्रीय विधि को प्राप्त कर करके श्रुति भाव विभोर उठी। उससे लगा मानो उसे सुख का मार्ग मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ, मैं श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार आपका व्रत करूंगी और मनोकामना पूर्ण होने पर आपका व्रत का अच्छे से उद्यापन करूंगी। श्रुति ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई। उसके मन में व्रत के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। श्रुति ने पूर्ण श्रद्धा से बगलामुखी माता का व्रत किया और उनकी छवि को जो है प्रणाम किया, अर्थात उनके विग्रह को कि उनका स्वरूप कैसा है यह मन में छवि बसा करके जो है माता को मन ही मन प्रणाम किया। इस प्रकार शास्त्रीय विधि से जो है श्रुति ने व्रत किया और पवित्रता के साथ कथा की। उसे उसका फल मिला।
उसका पति अच्छा आदमी हो गया और उसका अच्छा जो है बिजनेस चलने लगा, व्यवसाय अच्छा जो है करने लगा। माँ बगलामुखी के प्रभाव से उसको अधिक लाभ होने लगा। धन में जो है किसी भी तरह की कमी नहीं आई। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। हे माँ, आप जैसे श्रुति पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले सब पर आप जो है खुश हो, सबको सुख शांति देना। माता श्री बगलामुखी का चमत्कारी मंत्र इस प्रकार से है। ये जो है दो तरह से मिलता है संहिताओं में और तंत्र के ग्रंथों में। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तंभय जीभम कील्य बुद्धि विनाश्य लीम स्वाहा। एक मंत्र और है, ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तंभय जीभम कील्य बुद्धि ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। प्रेम से बोलो श्री बगलामुखी माता की जय। इस प्रकार से जो है पंचम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मित्रों, इसी तरह से हम एक और पार्ट में ये माता बगलामुखी की कथा जो है संपूर्ण करके फिर अगला कोई व्रत या कोई नई जानकारी लेकर के हम चैनल पे आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।